नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जो कि है वेक्टर। तो वेक्टर तो वेक्टर्स को हम सोच सकते हैं एज अ लिस्ट, लाइक एक लिस्ट है तो हम उसको वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक लिस्ट का अगर एग्जांपल लूँ मैं तो 1, 2, 3, 4, तो ये एक वेक्टर है, ओके। तो लिस्ट को हम क्या सोच सकते हैं कि वो एक वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर यूज किस लिए होता है? तो वेक्टर कैन बी यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोले तो ऐड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। सो बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में हमें वेक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। अगर हम बात करें एडिशन की तो लेट्स कि कोई एक वेक्टर ले लेते हैं सच एज कि 1, 2 और दूसरा एक वेक्टर लेते हैं 2, 3, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐड करके एक नया वेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3, 5। तो बेसिकली क्या हुआ, ये इसका इसके साथ एडिशन और इसका इसका, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम एडिशन करके एक नया वेक्टर जनरेट कर सकते हैं, ओके। तो एक एडिशन को फॉलो करता है और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या है, एक स्केलर स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बेसिकली हमें क्या मिलेगा, इसका आउटपुट ये हो जाएगा 2, 4, ठीक है। सो ये होता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन, लाइक कि ऐड और मल्टीप्लाई, बेसिकली वेक्टर का क्या मतलब क्या बन रहा है, ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली क्या मतलब बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। तो ग्राफ इज बेसिकली कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ओके। तो मान लिया अगर मैं वेक्टर की बात करूं 1, 2 एक वेक्टर है, ठीक है। तो मान लिया ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है करके 5 है, ठीक है। सेम यहाँ पे मान लेता हूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये कौन सा होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जब 1, 2 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि हमें पता है अभी तक तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, तो हमें पता ही क्या है कि एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। तो एक्स एक्सिस इज बेसिकली दिस, तो ये कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो अगर मैं ओरिजिन से इसकी बात करूँ, ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेरा एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो है दिस लाइन इज व्हाट, वेक्टर। वेक्टर को हम एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट में इसको क्लीन कर लूँ। तो ये जो है ये मेरा क्या है, एक वेक्टर है। तो मान लिया मैं इसको ए वेक्टर कह देता हूँ, ठीक है, ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर है, ठीक है। अब सेम ऐसा ही कुछ है 2, 1, ठीक है। तो 2, 1 ये एक और वेक्टर है, ठीक है। तो इनका एडिशन की बात करें अगर हमें 1, 2 और प्लस में 2, 1, तो इस बेसिकली क्या हो जाएगा 3, 3, ओके। तो 3, 3 की बात करें हम तो 3, 3 का है 3, 3 यहाँ कहीं है ना। तो इसका अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करूँ तो ये आता है यहाँ पे, देख रहे हो। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो बेसिकली एडिशन का मतलब क्या हुआ कि मान लिया मैं इनिशियल एक इस वेक्टर को मैं इनिशियल अपना लेके चलता हूँ, ठीक है। तो एडिशन का मतलब क्या है कि इस ये जो वेक्टर है मेरा, जो 1, 2 जो वेक्टर है मेरा, ए वेक्टर जो है मेरा, इसको अगर मैं वी वेक्टर दे दूं, इसको मैं सी वेक्टर नाम दे दूं, तो ए वेक्टर जो है मेरा, इसके टेल, ये जो टेल पार्ट है इसको पकड़ के मैं अगर यहाँ खींचूं, यहाँ लेके आऊँ, इसको उठा के मैं यहाँ ले आऊँ, तो बेसिकली क्या बनेगा, ये जो बनेगा ये यहाँ जाएगा, ये सेम लेंथ होगा, ठीक है। ये जो लेंथ होगा ये सेम लेंथ होगा, ये जितना वेक्टर का लेंथ होगी। तो एडिशन कहने का मतलब क्या है, इसको लिया इसके टेल को और यहाँ पे इसके हेड से जोड़ दिया। तो जहाँ जो ये इसका हेड गया जिसको हमने खींचा,
तो वो बेसिकली क्या हुआ, एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन को। ये जो है ये क्या करेगा, एडिशन को, ओके। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एक और लेता हूँ, एक ग्राफ बना लिया मैंने, ये ग्राफ है, ठीक है। तो सेम मैं ले लेता हूँ ये 1,2 वेक्टर और 0,0। तो मान लिया 0,0 ये है, एंड 1 2 3 4 5, सेम 1 2 3 4 एंड, ठीक है। तो 1,2 इज बेसिकली कहाँ है मेरा, 1 और 2, ये, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके मल्टीप्लिकेशन की, 2 टाइम्स मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 2,4। तो अगर हम देखें 2,4 इज बेसिकली कहाँ जा रहा है, ये है ना, ये जा रहा है। तो बेसिकली ये हम देखें तो यहीं से इसी सेम लाइन पे ये कहाँ गया, यहाँ आ गया, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम इसको स्केल कर रहे हैं, इसी वेक्टर को, है ना। ये जो वेक्टर था हमारा, ये यहाँ था अभी तक, इसी को हमने क्या कर दिया, ये ऊपर जाके स्केल हो गया, ये पार्ट जो है ये स्केल हो गया, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, ये। तो यही है हमारा विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर कि एडिशन का मतलब कि ये हो रहा है, ठीक है। इसके टेल को उठा के हम यहाँ पे पुट कर दिए। सेम जो मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि हम इसको क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, ठीक है। स्केलर मतलब स्केल कर रहे हैं हम इसको, किसी स्केलर मतलब एक नंबर होता है, तो उस हिसाब से उसको स्केल कर रहे हैं, बेसिकली मैग्नीट्यूड का स्केल कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो हमारा फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, वो विजुअल कॉन्टेक्स्ट में हो गया कि हम विजुलाइज कर लिए। अब बात करते हैं कि फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में वेक्टर का क्या मतलब होता है। तो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में वेक्टर का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, एक मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ डायरेक्शन हो। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, तो एग्जाम्पल की बात कहूँ मैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं 2 किलोमीटर नॉर्थ, ओके। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड है एक तो कि 2 किलोमीटर है, और प्लस में इसके साथ क्या है, एक डायरेक्शन है, ठीक है। और कुछ अगर अदर एग्जांपल की बात करें तो वेलोसिटी एक एग्जांपल है, एक्सेलरेशन एक एग्जांपल है, सेम एक फोर्स भी एग्जांपल है, ठीक है। अब जो आगे जो ये कोर्स पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें हम वेक्टर को मान के चलेंगे कि ये बेसिकली क्या है, रॉस एंड कॉलम्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। पूरा आवर इंटायर कोर्स, यानी कि मैथमेटिकल भी हम मान के चलेंगे अपने कोर्स में कि क्या है, जो वेक्टर है वो नथिंग बट रोज एंड कॉलम ऑफ नंबर है, ओके, ठीक है। तो वेक्टर का ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं हम मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स के बाद हम वेक्टर्स इसीलिए पढ़ते हैं ताकि लाइक मैट्रिक्स थोड़ा हम समझ सकें। तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स अरेंज इन रॉज एंड कॉलम, ठीक है। क्या है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर अरेंज इन रो एंड कॉलम। तो मैट्रिक्स का अगर मैं बताऊं तो 3 4 5 5 6 7, ऐसा कुछ एक क्या है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली अगर हम देखें तो रोज, ये रोज हो गया, ठीक है, और क्या है हमारे पास, कॉलम्स, ठीक है, ये कॉलम्स। तो रोज और कॉलम्स में अरेंज्ड क्या है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे एरे है, ठीक है। तो यही इसी को कहते हैं हम क्या, मैट्रिक्स, ओके। इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। एंड एम अक्रॉस एन मैट्रिक्स हैज एम रोज एंड एन कॉलम्स, ठीक है। तो एम क्रॉस एन का मतलब जब भी हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं तो वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके रोज और कॉलम को, तो 3 × 3। तो ये बेसिकली ये वाला जो वैल्यू है ये एम है, ये जो वैल्यू है ये एन है, ठीक है। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स में बनाऊंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, तो वो होगा एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एम इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग रॉस, ठीक है, एंड एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन रिप्रेजेंट करेगा उसके कॉलम्स के, कितने कॉलम्स है उस मैट्रिक्स में। तो इसमें कितने रोज हैं, तो 3 रोज हैं, ठीक है, 1 रो 2 रो 3 रो, और सेम क्या है इसमें 3 कॉलम्स, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में भी बहुत तरीके की
टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स में एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है, उस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका कहने का क्या मतलब है कि m की जो वैल्यू होगी वो n के बराबर होगी, ठीक है। और डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सेट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो अगर मैं बात करूं कोई डायगोनल मैट्रिक्स की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो हम देख रहे हैं कि ये m होता है, ये n होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, m इक्वल्स टू n, ओके। m इक्वल्स टू n है, मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होने का, कि m इज इक्वल टू बेसिकली क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, ओके। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सेट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो अगर मैं डायगोनल की बात करूँ तो डायगोनल बेसिकली जो हम चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो डायगोनल बेसिकली ये होता है, ठीक है। 159 इज बेसिकली व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। तो 159, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सेट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की डायगोनल की बात करें तो क्या होगा, ये सेट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ओके। आगे बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। वो डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स था, अब एक होता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, ठीक है। और उसमें क्या है डायगोनल, किस लाइक जैसे रेक्टेंगल की डायगोनल बोलते हैं, वैसे ही क्या है इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होगा अगर कोई पूछे, तो बेसिकली क्या होगा, ये डायगोनल एंट्रीज का एक सेट, ठीक है। अब एक स्पेशल टाइप का और मैट्रिक्स होता है जो होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एंट्रीज एक्सेप्ट डायगोनल आर जीरो। डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे जो मैट्रिक्स होते हैं, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के, वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो मान लिया जाए कि मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 1 2 3, तो इसके अलावा डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स, क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगले बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स का, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज इन डायगोनल आर जीरो आर इक्वल। बेसिकली क्या है, वो क्या होगा, एक तो पर्टिकुलर चीज की क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, उसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट्स जो होगा डायगोनल का वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो मान लिया अगर डायगोनल में मेरे सारे में क्या है, 3 है, एंड अदर प्लेसेस क्या है, 0। तो ये जो मेरा है जिसमें डायगोनल एंट्री की बात करें, तो डायगोनल क्या है मेरा इसका, 3,3,3, तो ये सारे एंट्रीज क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स इज विच इज ऑल्सो ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप बात करते हैं, नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑल द डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें क्या हो गया, डायगोनल एंट्री जो हो गया 1 के बराबर हो गया, यानी कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या हो गया, डायगोनल एंट्री सारे किसके बराबर हैं, 1 के बराबर हैं, तो उसको हम कहेंगे कि क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो बाकी नेक्स्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।